इनके क्लासरूम में जाएंगे तो वहां बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है। ये दिखाओ भाई, ये देखना वर्दी पहन के, अभी तक तो नॉर्मल था, ये वर्दी पहन के क्या कर रहे हैं भाई? कहां से आई ये वर्दी? इस वर्दी की भी जांच होनी चाहिए। जब तुमने डिपार्टमेंट ज्वाइन ही नहीं किया कभी, तो ये वर्दी आई कहां से? हम झूठे हैं, हम गलत हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एसएससी प्रोटेस्ट के नाम पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल बूम कर गए। हुआ क्या कि आज कल जो 90% यूट्यूबर टीचर है, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाकर अपने आप को फेमस किए हैं, यूट्यूब पे मजाकिया बातों करके वो फेमस हुए हैं, यूट्यूब पे गाकर वो टीचर बन गए हैं, वैसे टीचर का जो अभी जो सिचुएशन नया यूट्यूब का जो कंडीशंस आया था, उस समय से उनका जो ग्राफ, व्यू का ग्राफ था, बहुत ज्यादा फॉल डाउन हुआ। तो सारे टीचर बैठे हुए थे और सारे टीचर बैठे हुए थे, सबका व्यूज कम जा रहा था, सबका पैसा कम आ रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि सब लोगों ने प्लान किया कि भाई देश का नेता जनता को मूर्ख बनाकर लूटता, जिसको जितनी काबिलियत होती है मूर्ख बनाने के लिए वो सबसे ज्यादा फेमस होता है। जो नेता जितना ईमानदारी से बेवकूफ बनाता है वो उतना अच्छा परफॉर्म करता है। चाहे आप नेतागिरी में देख लीजिए, या कोई बिजनेस में देख लीजिए, या टीचर को ही अब देख लीजिए। जो शिक्षक आए और सबसे पहले बच्चों को बेवकूफ बनाए, बोले कि आप अगर टॉप करते हो किसी भी कोचिंग से तो हम आपको थार गिफ्ट करेंगे, है ना। वो टीचर आए, बहुत अच्छे से बच्चों को बोले कि हम आपको थार गिफ्ट करेंगे, और बच्चों का एक कम्युनिटी जो होता है डिस्कशन का मुद्दा बना लिया। और बच्चा पढ़ने से ज्यादा, पढ़ाई करने से ज्यादा इन सब मुद्दों पे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। हुए भी भाई ट्रेंडिंग में ला दिया ये टॉपिक कि हम थार गिफ्ट करेंगे। पता नहीं कितनों को थार मिला, आज तक तो पता नहीं है। लेकिन एक जमाना में थार के दम पे अपने आप को लोग फेमस कर लिए, और अब कुछ नहीं बचा तो अब लोग एसएससी प्रोटेस्ट के नाम पे अपने आप को फेमस कर रहे हैं। क्योंकि पता है कि बच्चा तो मूर्ख बनाया जा सकता है, और बहुत आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, और बहुत आसानी से मूर्ख बनाने के लिए काबिलियत इन लोग में। जिन टीचर के पास ईमानदारी से पढ़ाने का कंटेंट है वो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, शायद उनमें से कितनों को हम लोग जानते तक नहीं। लेकिन जो टीचर बच्चों की भावनाओं के साथ खेलते, बच्चों के अपनी फायदा के लिए बच्चों को परेशान करते हैं, वही टीचर आज सबके किंग बने हुए, राजा बने। ये तो सच्चाई है, आप मानिए या ना मानिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें जाके जितना बोलना है बोल सकते हैं, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेरा भी ईमानदारी ये कह रहा है कि अगर हम कुछ सच्ची बातें भी अगर हम अपनी बातों को आपके सामने नहीं रख सकते हैं, तो बेकार ही हमारा एक शिक्षक होना या किसी भी प्रकार का एक इंसान होना मेरे लिए सही नहीं होगा। हम हमेशा हमारी कंटेंट में हमेशा बात जब भी होगी तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करेंगे। हम कभी भी एक पक्ष की बात करेंगे ही नहीं करेंगे। हम आएंगे ट्रेंड किए, आज एसएससी के नाम पे ये टीचर्स लोग क्या है, एक दूसरे को गाली गलौज तक करने के लिए आ गए। हमें यह जानना है कि अगर आपको परेशानी है किसी और से, किसी और को जवाब लेना है, तो आप लोग के पास नंबर है, नंबर पे फोन कीजिए और डायरेक्ट बात कर लीजिए। हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे आप वीडियो बनाकर डालते हैं और वो बच्चे एंजॉय करते हैं, और वो वीडियो को जानकर आप बनाकर भेजते हैं कि बच्चा देखे। क्योंकि पढ़ाई का वीडियो तो अब आपका चल नहीं रहा है, तो आप बनाकर भेज रहे हैं। हम लोग तो स्टार्टिंग से रह गए ऑफलाइन का टीचर, आप लोग फेमस हुए ऑनलाइन के माध्यम से। आज गांव देहात यानी हर भारत के हर एक कोने का बच्चा आपको बहुत अच्छे से जानता है। और अगर आप लोग एक छोटी सी बात को लेकर यूट्यूब पे यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर लड़ाई करते हो, तो बच्चों के नजर में आपका इमेज क्या रहे। बात हमेशा यही रहा है, वर्चस्व की लड़ाई है। यानी आप चाहते हो कि आप अच्छे हो, वो चाहते हैं वो अच्छे हैं,
सब एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं और सब एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये ब्लेम आप लोग आंतरिक रूप से क्यों ना सॉर्ट आउट कर लेते। आप बच्चों के नजर में इमेज क्या बनाना चाह रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात हमारी यही है कि अगर आपकी परेशानियां हैं तो आप भ्रमित नहीं कीजिए बच्चों को। जैसे इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने आपको दिखाया कि यहां पे हो क्या रहा था कि अभिनय सर मतलब आदित्य रंजन सर के लिए बता रहे थे कि वो ज्वाइन किए ही नहीं किए। अरे भाई, वो एग्जाम निकाला, ज्वाइन नहीं किया। और अगर वो वर्दी पहनकर बच्चों को भ्रमित किया, अगर सही बात है, एक सच्चाई बात है कि एक टीचर जो बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाता हो, भले वो नौकरी, भले वो जॉब नहीं लिया हो, क्योंकि उसका लक्ष्य जॉब लेना नहीं था, उसका लक्ष्य था बच्चों को शिक्षित करना, तो वो जॉब पे फोकस नहीं करेगा तो नहीं लेगा। इसका मतलब ये डिफाइन नहीं होता है कि वो टीचर अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते। शिक्षक एक होना और एक जॉब क्वालिफाई करना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आप अपने गाड़ी पे भारत सरकार एक्सरसाइज इंस्पेक्टर आप वर्दी पहन के फोटो खिंचा रहे हो, तो आप बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को भ्रमित करते हुए आप कितना दिन अपने आप को स्टेबल करोगे अपने आप को? कितना दिन? तो मेरा यह कहना है कि डिफरेंट डिफरेंट अपनी दुकान को चलाने के लिए एसएससी के नाम पे, रेलवे के नाम पे अपने आप को चमकाने का कोशिश मत कीजिए। और बच्चों, आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि वो टीचर वही चमका है जो ऐसी गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया है। आप पटना के रेलवे में जो आंदोलन किया गया था, उसमें कुछ टीचर आ गए मार्केट में और आज बहुत बड़े नाम बन चुके। आज एसएससी के नाम पे बहुत सारे दिल्ली पटना टीचर कर रहे अपने आप को फेमस करने के लिए। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर आंदोलन हम कब करते हैं? जब आपकी बातें नहीं मानी जाती। ठीक है ना? आप पहले मिलिए, हमारे मंत्री हैं, जो भी लोग हैं, उससे एसएससी के चेयरमैन हैं, आपसे मिल रहे हैं, और अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप आंदोलन कीजिए। पहले शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होनी चाहिए। तो आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी भी प्रकार की देश की क्षति नहीं होनी चाहिए, वैसा आंदोलन करना चाहिए। लेकिन ये टीचर कर क्या रहे? बच्चे को बुला रहे हैं और बच्चों को उकसा रहे हैं। जब 5 बजे तक परमिशन था, आपको भी पता था, तो फिर 5 बजे से आगे रहने की क्या जरूरत? अगर पहले से जानकारी नहीं होता कि 5 बजे तक परमिशन है, और अगर आपको ऐसा करना पड़ता क्योंकि उनके रहने के खाने की व्यवस्था करनी थी, तब आप कर सकते थे। लेकिन जब टीचर्स को पता था कि 5 बजे तक ही परमिशन है, तो वो टीचर आगे क्यों कंटिन्यू करवाना चाहते थे? यानी लॉ के खिलाफ ही तो जाना चाह रहे थे, और लॉ के खिलाफ जाना कहीं पर भी जायज नहीं होता है और नहीं होता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अब इन मुद्दों पे होगा कुछ नहीं। सब जो लोग रूप से लीड करते हैं, वो पैसा कमाने का एक जरिया रखते हैं, और कितने पैसा वो जमा करते हैं जानते हैं, ये उनकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जब भी आप लोग का यूज नहीं होना चाहिए, आप मत जाइएगा। कोशिश कीजिए कि कोई भी आंदोलन में अगर बुलाया जा रहा है, तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि ये आंदोलन जायज है या नाजायज, या आंदोलन की जो परिसीमा बांध दिया गया है, वो जो सीमा है, वो सीमा लांघने की कोशिश आप नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ चौपट हो सकता है, आप पे एक एफआईआर हो सकता है। आपकी अगर एफआईआर हो जाए तो बहुत सारे वैकेंसी में आप फॉर्म फिलअप तक नहीं कर सकते और जॉब भी नहीं ले सकते। करियर चौपट आपका होगा, एक टीचर का नहीं होगा। टीचर का फिर से यूट्यूब चैनल वो बूम कर गया, लेकिन आपका नहीं होगा। मेरा नम्र निवेदन है सभी भारत के बच्चों से कि बच्चों, आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करें, और हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है कि प्लीज, अगर आप में वैकेंसी देने की क्षमता है, लिमिट है, और अगर आप वैकेंसी सच में बच्चों लोग को देना चाहते हैं, तो प्लीज आप बच्चों को टाइम पे एग्जाम लीजिए, अच्छे से एग्जाम लीजिए, क्योंकि बच्चों का सालों साल का मेहनत होता है।
अगर बच्चों के सालों साल का मेहनत हमारा वो 1.5 घंटा 120 मिनट 90 मिनट डिवाइड बता देता है तो 90 मिनट में रिजल्ट देना होता है, और उस समय उन बच्चों का अगर कंप्यूटर नहीं चलेगा, माउस नहीं चलेगा, कीबोर्ड नहीं चलेगा, तो सरकार आप उस बच्चे को जीते जी मार दे रहे हो। क्योंकि बच्चों की तैयारी का जो मेहनत है वो हम अपनी आंखों से देखते, अपनी आंखों से देखते। इतना बड़ा सिस्टम है, इतना पैसा लेते हो आप फॉर्म फिलअप करवाने में, क्या आप बच्चों का एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाने में आप अक्षम हो जाते हो? ये बहुत अन्यायपूर्ण है, बहुत अन्यायपूर्ण। भारत के जितने भी बच्चे ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए हमेशा समर्पित हैं और हमेशा हम आपके साथ हैं। चाहे जहां पर भी बात हो, जहां पर मेरी बातों को पहुंचाना होगा, हम अपनी बातों को आपके साथ पहुंचाएंगे, लेकिन नियम और कायदे के अनुसार। हमें रील्स वाले और यूट्यूबर वाले और सोशल मीडिया वाले टीचर बन के नहीं रहना है, हमें बहुत ईमानदारी से बातों को करना। हमारा कर्तव्य है बच्चों का भविष्य निर्माण करने का, बच्चों का एक अच्छा लाइफ बनाने का। हमारा ये कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य को अपना निभाएंगे साथियों। तो आप लोग पेशेंस के साथ तैयारी कीजिए, और सरकार से ये हमारा डिमांड जरूर है और 100% है और शिद्दत के साथ है कि बच्चों का जो भी एग्जाम लेते हो टाइम पे करवाइए, टाइम पे एग्जाम हो, टाइम पे रिजल्ट आए और टाइम पे ज्वाइनिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।